नमस्कार दोस्तों, मैं उपेन वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इन्वेस्टमेंट चैनल में। दोस्तों, जहां स्टॉक मार्केट लोगों को बहुत लुभावना लगता है, वहीं बिना सोचे समझे, बिना जाने ही लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पैसे जल्द ही गंवा भी देते हैं। तो वहीं इसके विपरीत बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी है। जैसे इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने 5,000 रुपये से मात्र अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसे हैं आप लोग? यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ऐसी कई सारी कहानियाँ जहाँ पे जीरो से उठकर सीधा हीरो बन गए हैं, लेकिन क्या ये उन सभी लोगों के लिए इतना आसान था? क्या हम लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं? क्या ये इतना ही आसान है? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं। ये उन सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है जो बिना नॉलेज के पैसे कमाना चाहते हैं और बिना नॉलेज के पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट को हमें समझना पड़ेगा। आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर होते क्या हैं, आखिर कंपनियां शेयर इशू करती क्यों हैं, क्या है इन सारी चीज़ों की वजह। जब तक हम इन सारी जानकारी को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं, तो हम स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जहां लोग पैसे लगाकर शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो शेयर का मतलब समझते हैं, आखिर शेयर होता क्या है। जब हम किसी कंपनी की ओनरशिप में हिस्सेदारी, अर्थात जब हम शेयर खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है, जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो कंपनी की ओनरशिप में हिस्सेदारी खरीदते हैं, जो कंपनी के कुल शेयर पर निर्भर करता है कि हमने कंपनी के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि हम कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, जब हम कंपनी के हिस्सेदार हैं तो कंपनी को होने वाला प्रॉफिट हमें प्रॉफिट दे सकता है और कंपनी को होने वाला नुकसान हमें नुकसान दे सकता है, जिसके लिए हमें फंडामेंटल को एनालाइज करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, जिसको हम आगे भी बात करेंगे। जिसके ऊपर शेयर कंपनी के मूल्य के एक्सचेंजेबल पीस होते हैं, मतलब कंपनी की कुल कैपिटल, कुल वैल्यू को कंपनी अपने शेयर में डिवाइड कर देती है। जो शेयर हम लोग खरीदते हैं एज अ शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर के प्राइस अप और डाउन हो सकते हैं, जो कि डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। डिमांड और सप्लाई से पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट का बेस क्या है। बाय ऑन लो एंड सेल ऑन हाई, मतलब खरीदना हमें लो पे है और सेल हाई पे करना है। ये स्टॉक मार्केट का बेस है, जो कि किसी भी शेयर का प्राइस हाई तब होगा जब उसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। इसके विपरीत शेयर की कीमत तब कम होगी जब उसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी। सिमिलरली, जब कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखेंगे कि प्रॉफिट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस में कमी आ रही होगी। और इसके विपरीत कंपनी ईयर ऑन ईयर, यदि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है,
तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस में भी वृद्धि हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनी आखिर शेयर इशू करती ही क्यों है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर गौरव, जिनकी एक कंपनी है और जिसका कैपिटल 1 करोड़ का है और उनका प्रोडक्शन 1000 जीन्स बनाने का, मतलब उनकी कैपेसिटी जो है 1 महीने में 1000 जीन्स बनाने की है और उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन उनके पास समस्या तब आती है जब मिस्टर संजय उनके पास 2000 जीन्स के ऑर्डर के साथ पहुंचते हैं। तो मिस्टर गौरव के पास इस समस्या के समाधान के लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो वो मिस्टर संजय को मना कर दें कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, अथवा वो किसी बैंक से जाके लोन लें। कई बार बैंक से लोन मिलना आसान भी होता है, कई बार मिलना कठिन भी होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। लेकिन इसका एक तीसरा भी तरीका है। मिस्टर गौरव अपनी कंपनी को एक्सचेंज पे लिस्ट करा के पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं। पब्लिक से फंड रेज करने का मतलब, कंपनी को जो अपना एक्सचेंज पे लिस्ट कराएंगे, BSE और NSE, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इन पे लिस्ट करा के कंपनी को शेयर में डिवाइड कर देंगे, फिर अपनी ओनरशिप को बेच के पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं। एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनियां ही अपने कंपनी को शेयर में डिवाइड करके पब्लिक में अपने शेयर को सेल करके पब्लिक से फंड रेज कर सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन यदि बैंक से लोन मिल भी जाता है तो आपको बैंक में EMI को पर मंथ पे करना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब आएगी जब आपके साथ बायर नहीं होगा। जब तक आपके पास बायर होगा तब तक तो आपका प्रोडक्शन, आपका EMI सब ठीक तरह से चल रहा होगा। जैसे ही आपके पास बायर नहीं होगा तब आपको EMI देने में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो दोस्तों वापस आते हैं स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में तो क्या वाकई में हम कंपनी के ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक रखने लगते हैं शेयर खरीदने के बाद? तो पहले तो छोटे से एग्जाम्पल समझते। एक छोटा सा कैपिटल 1000 रुपये की एक कंपनी जो अपने 100 शेयर 10 रुपये का एक शेयर 100 शेयर को इशू कर देता है और कोई भी व्यक्ति 10 शेयर को खरीद लेता है। तो दोस्तों इस कंपनी पे जिस व्यक्ति ने इसके 10 शेयर खरीदे हैं, इस कंपनी पे 10% का मालिकाना हक रखने लगता है। लेकिन दोस्तों ये उतना भी आसान नहीं जितना कि हम समझ रहे हैं। 10 शेयर खरीदना बहुत आसान काम है, लेकिन एक कंपनी का वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में हो सकता है, जिसको हम समझते हैं एक कंपनी विप्रो से, जिसका टोटल कैपिटल, ये कितनी वैल्यू की ये कंपनी है, इसका कैपिटल कितना है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 2,88,098 करोड़ का है। सोचिए दोस्तों, 2,88,098 करोड़, जिसके शेयर की कुल संख्या 547 करोड़ से भी ज़्यादा है। सोचिए यदि आप 1000 शेयर, 10,000 शेयर, 1 लाख शेयर भी खरीदते हैं तो आपका कितने प्रतिशत हिस्सेदार हैं उस कंपनी में, कितने प्रतिशत की ओनरशिप आपको मिलेगी। इसलिए दोस्तों बिना कंपनी के बिजनेस को समझे, बिना कंपनी के प्रोडक्ट को समझे आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों जब हमें पता है कि कंपनी के प्रॉफिट होने पे शेयर होल्डर को प्रॉफिट और कंपनी के लॉस होने पर शेयर होल्डर को लॉस हो सकता है, तो हम क्यों ना वॉरेन बफेट के अनुसार वैल्यू इन्वेस्टिंग अथवा कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करके, चेक करके क्यों ना शेयर को बाई किया जाए। लेकिन
ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है, फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, इसके लिए एक मैं ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। लेकिन फिर भी वैल्यू इन्वेस्टिंग अथवा कंपनी के फंडामेंटल चेक कैसे करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे सीखें, इसके लिए मैं एक बुक बेंजामिन ग्राहम जिनकी बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट के गुरु भी रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आप कैसे शेयर को परचेज करें, कैसे फंडामेंटल एनालाइज करें, कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, इन सारी चीज़ों को आप इस बुक में बहुत इजीली सीख सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपने होल इन्वेस्टिंग जर्नी में 15 से 18% की कंपाउंडिंग के साथ रिटर्न लिया है, जबकि इनके शिष्य रहे वॉरेन बफेट ने अपनी होल इन्वेस्टिंग जर्नी में 15 से 20% तक का कंपाउंडिंग के साथ रिटर्न लिए हैं। इसके अलावा वैल्यू इन्वेस्टिंग समझने का एक बेहद आसान तरीका भी है, जिसे हम समझ सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट जिन्हें हम अपने आसपास यूज होते हुए देखते हैं अथवा जिनको हम यूज करते हैं, कब से यूज कर रहे हैं और क्यों उन्हीं प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ये जैसे जैसे हम समझने लगेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग हमारी मजबूत होने लगेगी। हम जब भी कोई प्रोडक्ट पे ट्रस्ट दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं, तो उसे कंपनी से रिलेट करके देखिए कि ये कंपनी कितने सालों से चल रही है, कितने सालों से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब इस तरीके से डेली रूटीन में हम रिलेट करके देखने लगेंगे तो हमारा फंडामेंटल एनालाइज भी बहुत अच्छा होने लगेगा और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। इसके साथ में हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, किसी भी प्रोडक्ट को क्यों ना हम 10 सालों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उसको आज टाइम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस प्रोडक्ट का फ्यूचर ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है, तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड जिस भी प्रोडक्ट का हम फ्यूचर ओरिएंटेड समझने लगेंगे, इससे हम क्वालिटी स्टॉक को चूज कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली कंपनी 4 प्रकार की होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और चौथी पब्लिक लिमिटेड, और इसको लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता है कंपनी का, और उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। इसमें प्रोप्राइटर के अलावा और कोई भी मेंबर नहीं होता है, कोई भी पार्टनर नहीं होता है, प्रोप्राइटर ही मालिक होता है और सारी चीज़ों के लिए प्रोप्राइटर ही जिम्मेदार होता है। जबकि पार्टनरशिप प्रोप्राइटर में 2 से 100 पार्टनर हो सकते हैं, और जिनमें प्रॉफिट और लॉस पहले से ही डिसाइड होती हैं चीज़ें। बायोलॉज के अनुसार पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड कर दी जाती हैं, किस प्रतिशत के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होंगे, पहले से ही सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। जबकि तीसरे नंबर पर आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप की तरह ही वर्क करती है, लेकिन इसमें मेंबर की संख्या बढ़ जाती है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, जिनमें प्रॉफिट और लॉस उनके बायलॉज में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है किसका कितना प्रॉफिट और लॉस
प्रतिशत के हिसाब से होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे, पब्लिक लिमिटेड अथवा लिस्टेड कंपनी, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर और उसके ऊपर नो लिमिट, कितने भी सदस्य हो सकते हैं, कितने भी इसके शेयर होल्डर हो सकते हैं। जिन कंपनियों के हम शेयर खरीदते हैं वो पब्लिक लिमिटेड अथवा लिस्टेड कंपनियां ही होती हैं। तो दोस्तों, ये कंपनियां जिन एक्सचेंज पे, हम उन एक्सचेंज की बात करेंगे जिन पर ज़्यादातर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जिन एक्सचेंज पर होती है, जिन पर कंपनियों को लिस्टेड होना पड़ता है, तब जाके हम उन कंपनियों के शेयर को खरीद अथवा बेच सकते हैं। तो मेनली 2 एक्सचेंजों पर हम यहाँ बात करेंगे। एक तो है BSE, दूसरा है NSE। तो बात करते हैं सबसे पहले BSE के बारे में। BSE बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। वैसे तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और विश्व की अगर बात करें तो विश्व में ये 11वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में 1875 में इस्टेब्लिश हुआ है। जिसका कैपिटल की बात करें मई 2021 के अनुसार 2,18,730 बिलियन, जिसका कैपिटल 2,18,730 बिलियन से भी ज़्यादा है, और इसमें 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो समझ सकते हैं BSE के बारे में कितना पुराना है। अब आते हैं, बात करते हैं NSE के बारे में। NSE क्या होता है? NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यह मुंबई महाराष्ट्र में 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। जिसका कैपिटल की अगर बात करें मई 2021 के अनुसार, जिसका कैपिटल 3.1 दोस्तों 3.1 ट्रिलियन USD रहा है। बात करते हैं अब इनके इंडिसेस के बारे में। तो BSE का जो इंडिसेस है उसको सेंसेक्स कहते हैं, और सिमिलरली NSE के इंडिसेस को निफ्टी कहते हैं। तो ये सेंसेक्स होता क्या है, निफ्टी होता क्या है, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड कंपनी है जो BSE पे लिस्टेड हैं, और ये सबसे पुराना इंडेक्स है। जबकि निफ्टी 50 में 12 अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स हैं, और इस इंडेक्स में, निफ्टी के इंडेक्स में टॉप 50 कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर की हो सकती हैं। FMCG, टेलीकम्युनिकेशन, IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम एक ऑनलाइन गूगल के थ्रू लिस्ट वाइज देखते हैं इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो टॉप कंपनियां हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 की लिस्ट की ओर। तो देखते हैं निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक, फाइनेंशियल, इन्फोसिस, IT सेक्टर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, IT सेक्टर, कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल, ITC कंज्यूमर, FMCG, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल, HCL IT सेक्टर, डॉक्टर रेड्डी लैब फार्मा। तो दोस्तों इस प्रकार ये सारी कंपनियां दी हुई हैं, और ये टॉप 50 कंपनी है जिनमें ईयर ऑन ईयर हम 15 से 20% का इजीली रिटर्न देख सकते हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स की 30 कंपनियों की ओर। देखते हैं सेंसेक्स में कुछ कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी 50 में कॉमन ही मिल जाएंगी। बाकी देखते हैं सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं।
तो देखिए एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो फाइनेंस से बजाज फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन से भारती एयरटेल, FMCG से HUL, मारुति सुजुकी जो निफ्टी 50 में भी थी, इसी प्रकार TCS सॉफ्टवेयर। तो ये लिस्ट सेंसेक्स और निफ्टी 50 की थी। अच्छे स्टॉक को पिक करने के लिए हम सेंसेक्स और निफ्टी के क्वालिटी स्टॉक्स को भी चुन सकते हैं, क्योंकि ये टॉप इंडिया की मोस्ट डेवलपिंग कंपनी है और इनमें पैसा लगाने का मतलब बहुत लेस रिस्की होगा और इनमें ईयर ऑन ईयर 15 से 20% ग्रोथ इजीली देखी जा सकती है। और इनमें पैसा लगाने का मतलब आप देश के डेवलपमेंट में भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा लगा दें। आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखें, तभी जाके आप इन्वेस्ट करें। बाकी आपने तो सुना ही होगा, स्टॉक मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अथवा मशवरा ज़रूर लें अथवा खुद से भी एनालाइज करके ही निवेश करें। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको जानकारी पहुंचाना है वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों, पैसा यदि आपका है तो रिस्क भी आपका है, इसलिए अच्छी तरीके से एनालाइज ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और भी लोगों के साथ इस जानकारी को साझा करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मैं किस प्रकार से अपने वीडियो को इम्प्रूव करके आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकता हूं। और नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।